हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए अब हम चैप्टर 10 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के चेक योर प्रोग्रेस के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 2 3 हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, इफ़ द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन द रेशियो 7:8। ठीक है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो दो एक्यूट एंगल है उनका रेशियो 7:8 दिया है। तो यहाँ पे ये तो रेशियो में है, तो उन एक्यूट एंगल्स को हम मान लेंगे कि एक 7x है, दूसरा 8x है। तो फाइंड दीज एंगल्स, तो उन एंगल्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने लिख लिया फर्स्ट, लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 7x एंड सेकेंड एंगल विल बी 8x। वन आपको गिवन एंगल 90 डिग्री है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक तो 90 डिग्री है। एक एंगल एक्यूट को हमने 7x एंड 8x मान लिया। अब हमें यही दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम सॉल्व कर लेंगे इन एंगल्स को। तो हम लिख लेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल सम प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है ना। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये तीन एंगल्स हमारे पास है, इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यही हम लिख लेंगे 7x प्लस 8x प्लस ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 7 प्लस 8x 15x हो गए, तो ये लिख लेंगे हम 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 90 डिग्री को अनदर साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या है, प्लस में है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम 15x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x को स्टॉप कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 90/15। अब इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाता है हमारा 15 6 90 डिग्री, तो ये हो गए 6 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारा आ गया 6 डिग्री। जब x निकल गए तो हम 7x एंड 8x इसमें x की वैल्यू पुट करके ये एंगल्स निकाल लेंगे। तो इसे मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। तो ये है 6 डिग्री, तो हम लिख लेंगे नाउ एंगल फर्स्ट एंगल इक्वल टू, है ना, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू, तो ये हमने 7x मान लिया था, तो ये हमारा हो गया 7 मल्टीप्लाई, क्योंकि 7x मल्टीप्लाई में है तो x की वैल्यू 6 आया है, तो 6 7 42 डिग्री। तो एक एंगल 42 डिग्री है। देन सेकेंड एंगल, तो सेकेंड एंगल को हमने 8x लिया था, तो वही लिख लेंगे 8x, तो इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 48 डिग्री। तो हमारा दोनों ही एंगल निकल गए। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं हेंस एंगल्स आर 42 डिग्री एंड 48 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 इज if the angles of a triangle are 3x degree, 2x minus 7 degree and 4x minus 11 degree, then find the value of x। अभी देखिए एक ट्राइंगल के तीनों ही एंगल्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब तीनों ही एंगल्स दिए हुए हैं और हमें x की वैल्यू निकालनी है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकालेंगे। वेरी इजी क्वेश्चंस। तो चलिए इसे हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिख लेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सम प्रॉपर्टी से तीन एंगल दे ही रखे हैं, तीनों एंगल को सम कर दीजिए। तो लिख लेंगे हम 3x प्लस 2x माइनस 7 प्लस 4x माइनस 11, 4x माइनस 11। ठीक है, तो ये तीनों ही एंगल हमारा आ गया 2 3 इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब x को ऐड कर लीजिए, तो 3x प्लस 2x प्लस 4x, तो ये हमारे कितने x हो गया, तो देखिए 3 2 5 5 प्लस 4 9 9x हो गया। तो हम लिख लेंगे 9x। अब हमारा बच गया -7 एंड -11, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 7 11 को हम प्लस करेंगे, तो प्लस करने पे ये हो गया हमारा 18 लिख लिया। अब हम साइन देखते हैं तो माइनस 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 ही होगा, तो यहाँ है ना माइनस माइनस सॉरी प्लस हो गया, तो प्लस में हमने कर लिया। अब हम साइन देने के लिए हम क्या करते हैं, जो बड़े नंबर के साथ साइन होगा वो लिखते हैं। तो 7 एंड 11 बड़ा नंबर है, बिग है, इसके साथ माइनस है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 9x को स्टॉप कर लीजिए, तो 9x इज इक्वल टू 180। अब ये माइनस में -18 है, तो ये है ना दूसरे साइड आकर क्या बन जाएगा, +18 बन जाएगा। क्लियर, 18। तो ये हमारा हो गया 180 प्लस 18 इज इक्वल टू 198 डिग्री।
तो अब 9x इक्वल टू 198 है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 198/9। 9 से जब 198 को हम रिड्यूस करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 22 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। यही x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 6 इज इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टिकल एंगल इज 15 डिग्री ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स बेस एंगल। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस एंगल जो होगा उससे 15 डिग्री ज़्यादा है ना, 15 डिग्री ग्रेटर में कौन सा है, वर्टिकल एंगल। तो फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें उस ट्राइंगल के ऑल एंगल्स को फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए मैंने एक ट्राइंगल ले लिया और आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए ये साइड एंड ये साइड इक्वल है। ठीक है, तो ये और ये हमारा बेस एंगल होगा। ठीक है, तो बेस एंगल, तो मान लीजिए बेस एंगल में ये x है, ये भी हमारा x होगा, है ना, दो साइड इक्वल है, एक एंगल ये x है। तो क्या होता है आइसोसेलेस, सॉरी, जब दो साइड इक्वल होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एक एंगल x ले लिया तो दूसरा भी हमारा x होगा। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वर्टिकल एंगल, तो ये हमारा वर्टिकल एंगल है। ठीक है, ये वर्टिकल है। वर्टिकल एंगल बेस से 15 ज़्यादा है। तो बेस x है तो ये कितनी, तो और 15 ज़्यादा थी यानी कि x प्लस 15। तो ये एंगल हमारा हो गया, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा फिगर बनकर रेडी हो रहा है। अब हमें इन तीनों ही एंगल्स को फाइंड आउट करने हैं। तो हम लिख लेते हैं पहले। तो हम लिख लेंगे लेट बेस एंगल इज इक्वल टू x एंड x, ये हमारा बेस एंगल हो गया, एंड वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा x प्लस 15 डिग्री, है ना, x प्लस 15 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है बेस से 15 ज़्यादा, तो x प्लस 15 डिग्री हो गया। देन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें तीनों ही एंगल फाउंड आउट करने और तीनों ही एंगल हमारे लगभग हैं हमारे पास, है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस x प्लस ये दोनों एंगल्स प्लस ये एंगल्स, तीनों एंगल को प्लस में लिख लेंगे। तो x प्लस 15, है ना, ये एंगल x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास आ गए 3x, तो हम लिख लेंगे 3x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये फिर हो गए 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 15, है ना, स्पेस चेंज करेगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 15 डिग्री, इसे माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 165 डिग्री। क्लियर। नाउ x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 165/3। अब 3 से जब 165 को हम रिड्यूस करेंगे तो ये हमारा डिवाइड हो जाते हैं 55 टाइम्स में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो x की वैल्यू हमने निकाल लिया 55। तो ये देखिए x निकाल लिया 55, तो ये x हमारा 55 डिग्री बन गया, ये भी हमारा 55 डिग्री है, एंड ये थर्ड x, तो x 55, तो इसे हम क्या कर लेंगे, तो x हमारा 55 हो गया, तो 55 प्लस 15 आ जाएंगे, तीन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा 55 प्लस 15 ये हो जाता है 70 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हमारा 70, 55, 55 बन गया। तो यही अब हम लिख लेंगे, देयरफॉर एंगल्स इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड 55, एंड ये एंगल थर्ड एंगल हमारा, तो ये हो गया हमारा 55 प्लस 15, ठीक है, इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमारे एंगल्स हो गए आंसर। नाउ क्वेश्चन 7 इज कैन अ ट्राइंगल हैव 3 साइड्स हुज लेंथ्स आर। आपको ये लेंथ दिए हुए हैं, हमें बताने कि इससे इन लेंथ से ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब 3 साइड्स दिए होते हैं तो स्मॉलर 2 साइड्स को ऐड कीजिए। जब हम स्मॉलर 2 साइड ऐड करेंगे और थर्ड साइड से वो बड़ा होगा तो ट्राइंगल बनेगा। अगर थर्ड साइड से वो छोटा होता है या थर्ड साइड के इक्वल होता है तो अब हमारा ट्राइंगल नहीं बनता है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं इनसे ट्राइंगल बनेगा कि नहीं लेंथ से। तो हम लिख लेते हैं सम ऑफ स्मॉलर 2 साइड्स इज इक्वल टू, तो स्मॉलर इसमें कौन सा है 4.5 एंड 3.8, तो यही हम लिख लेंगे 4.5 प्लस 3.8 इज इक्वल टू, ये इन दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 8.3।
सेंटीमीटर। अब देखिए 8.3 सेंटीमीटर, ये थर्ड साइड हमारा 7.2 सेंटीमीटर, तो इससे ये बड़ा है, तो लिख लेंगे ग्रेटर देन 7.2 सेंटीमीटर। तो जब बड़ा है तो ये ट्राइंगल बनेगा, तो लिख लेंगे हम देयरफॉर यस ट्राइंगल विद दिस लेंथ आर पॉसिबल। क्लियर? नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज 3.2 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर एंड 9.4। तो यहाँ भी हम ऐसे ही सम ऑफ स्मॉलर टू साइड, तो स्मॉलर टू साइड्स कौन कौन से हैं? ये दोनों स्मॉलर हैं, तो हम लिख लेंगे 3.2 प्लस 5.3 इज इक्वल टू, तो ये हमारे हो गए 8.5 सेंटीमीटर। अब 8.5 सेंटीमीटर तो थर्ड साइड जो 9.4 इससे छोटा है, तो हम लिख लेते हैं 8.5 सेंटीमीटर स्मॉलर देन 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखिए दोनों सम क्या हो गया? छोटा हो गया। जब छोटा होगा या इक्वल तो ट्राइंगल नहीं बनता है, तो हम लिख लेंगे नो ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 8 इज if the lengths of two sides of a triangle are 5 centimeter and 12 centimeter, then what can be length of the third side? देखिए यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल के दो साइड का लेंथ पता है, थर्ड साइड का लेंथ पूछ रहा है कि क्या हो सकता है ना? व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड? तो थर्ड साइड का लेंथ, ये जो गिवन टू साइड्स हैं इनके डिफरेंस से छोटा होना चाहिए, है ना? डिफरेंस से सॉरी बड़ा होना चाहिए, जो इनका डिफरेंस आएगा उससे बड़ा होना चाहिए एंड इन दोनों के सम से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा थर्ड साइड होगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लिख लेते हैं, जैसे देखिए थर्ड साइड, ठीक है, थर्ड साइड क्या होना चाहिए? डिफरेंस से बड़ा। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ लिख लेते हैं हम, बड़ा होना चाहिए, बड़ा का साइन दे दिया, डिफरेंस हो जाएगा हमारा 12 माइनस 5। ठीक है, इनके डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए एंड सम से छोटा होना चाहिए, तो छोटा का साइन दे देंगे यहाँ लेस देन का, एंड 12 प्लस 5 लिख लेंगे हम यहाँ पे, 12 प्लस 5। तो जब इसे -12 माइनस 5, ये हमारा हो गया 7, ग्रेटर देन सॉरी स्मॉलर देन थर्ड साइड। ठीक है, और थर्ड साइड स्मॉलर है किससे? 12 प्लस सॉरी मैंने यहाँ पे साइन रॉन्ग दे दिया, जो ये है ना 12 प्लस 15, सम से ये थर्ड साइड क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे ये स्मॉलर देन का एस का साइन देंगे। ठीक है, स्मॉलर देन, ओके। तो ये हो गया हमारा 12 प्लस 5 17। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर थर्ड साइड विल बी मोर देन 7 सेंटीमीटर, है ना? 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए एंड लेस देन 17 सेंटीमीटर। क्लियर? एक बार फिर से समझा दे रही हूँ, जो हमारा थर्ड साइड है, दो साइड आपको दिए हैं, थर्ड साइड पूछ रहा है कि क्या हो सकता है ना? तो थर्ड साइड जो उनका डिफरेंस होगा माइनस करने पे जो नंबर आएंगे उससे बड़ा होना चाहिए, और दोनों को जब आप सम करोगे यानी कि प्लस करोगे तो उनसे छोटा होना चाहिए थर्ड साइड। तो यहाँ देखिए जब हमने माइनस किया तो 7 आ गया, तो 7 से बड़ा है थर्ड साइड होना चाहिए, एंड इन दोनों को प्लस किया 17, तो उनसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये स्मॉलर देन का साइन, तो इसलिए हम लिख सकते हैं थर्ड साइड विल बी मोर देन 7 सेंटीमीटर एंड लेस देन 17 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 9 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स, इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका गिवन फिगर है, ये आपका गिवन फिगर है बुक में। तो इस फिगर में देखिए ये ट्राइंगल हमारा ABC, इस ABC ट्राइंगल में कह रहा है कि AD परपेंडिकुलर है टू BC। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री होते हैं। अब यहाँ देखिए ये साइड अगर 90 डिग्री है तो हमारा ये साइड भी तो 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब इसमें देखिए दो ट्राइंगल अब हमें दिख रहे हैं, ABD ट्राइंगल एंड ADC ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल से हमें ये जो ADC ट्राइंगल है इसका हमें दो साइड का लेंथ मालूम है, दे रखा है क्वेश्चन में। तो थर्ड साइड का लेंथ हम इजीली निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, है ना? तो आइए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो इन ट्राइंगल
ADC। अब ADC ट्राइंगल में हमें DC निकालना है। अब इसमें देखिए DC हमारा बेस है, ये हाइट है AD, एंड AC हमारा हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो DC हमें निकालने हैं, तो हम ये लिख लेंगे, हम लिख लेते हैं बेस का स्क्वायर, ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। क्लियर। तो बेस हमारा कौन है, DC, तो यहाँ पे हम DC लिख लेंगे, DC का स्क्वायर प्लस हाइट आपका है 80, तो 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस हमारा AC, तो AC का स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, इसे हमने पीछे जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ हमने लिखा था AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे लिखा था हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिखा। यहाँ मैं लिख रही हूँ इस तरीके से, हाइपोटेन्यूस को हमने बाद में रखा इक्वल टू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ DC हमें फाइंड आउट करने हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में DC को रखने के लिए मैंने ऐसे लिख लिया है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क, आप इधर भी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे बना सकते हो और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए DC स्क्वायर ये तो हमें फाइंड आउट करने हैं, तो इसे हम ऐसे एज इट इज रहने देंगे, DC स्क्वायर प्लस AD 15 है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC आपका 25, तो ये है हमारा 25 स्क्वायर। ठीक है, DC हमें ऐसे ही एज इट इज छोड़ने हैं, तो DC का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 225, तो ये हो गया हमारा 225 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, तो DC स्क्वायर स्टॉप कर लेंगे, DC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 225। ठीक है, इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 400 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें ओनली DC चाहिए, है ना, DC ही चाहिए, DC स्क्वायर तो नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ DC यहाँ लिख लेंगे, DC इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर में से हमने सिंगल DC लिखा तो क्या होगा, ये 400 रूट के अंदर लिख लेंगे हम। ठीक है, 400, अब इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, तो ये हमारा हो जाता है इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, DC स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट DC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये रूट करके लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों एक ही बात है। एक बार मैं आपको ये निकालने का तरीका भी दिखा देती हूँ कि कैसे होगा, ऐसे आपको आते हैं फिर भी रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा 400 है ना, DC स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो 400 का हमें रूट में लेना है ना, स्क्वायर है तो सिंगल हमें DC चाहिए, तो हम कैसे निकालें, तो इसका फैक्टर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा 400 है, तो हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, है ना, 2 से करेंगे डिवाइड, तो ये हमारा हो गया 2 2 जा 4 200, देन अगेन 2 से, तो ये हो गया 100, फिर से 2 50, अगेन 2 25, 2 से 50 डिवाइड किया, अब 5 है, 25 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे करते हैं, ये 1 2 3 4 है ना, डबल पेयर है, तो डबल पेयर में से 1 हम लेते हैं, तो ये 2 2 के बदले हम 1 2 ले लेंगे, इन दोनों 2 के बदले में एक और 2 आ गया, और ये 2 5, इनके बदले में 1 5 मल्टीप्लाई, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किए तो 2 2 जार 4 4 5 जार 20, है ना, मतलब कहने का 20 का स्क्वायर मतलब 20 मल्टीप्लाई 20, ये कितने हो जाते हैं 400। ठीक है, तो ये 20 हमारा ये 400 आ गया, जब हम रूट के अंदर डालें तो 20 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर। अब यहाँ देखिए DC हमारा 20 सेंटीमीटर आ गया, तो DC है ना, D से C का डिस्टेंस क्या हो गया, ये हमारा हो गया 20। अब D से C 20 है और यहाँ B से C टोटल 28 है, तो हमारा BD क्या हो जाएगा, तो D से C 20 हो गया, तो टोटल में से माइनस कर देंगे, तो 28 माइनस 20 इज इक्वल टू BD निकल गया, तो ये हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम ADC ट्राइंगल सॉल्व हमने कर लिया, अब हम ट्राइंगल ABD को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ABD में देखिए हमारे पास क्या है, ये बेस हो गया, आपके पास ये हाइट हो गया एंड हाइपोटेन्यूस, तो ये हो गए। ठीक है, तो अब हम यही यहाँ पे हाइपोटेन्यूस AB फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, यही क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि AB का आपको लेंथ बताने हैं। ठीक है, तो 2 लेंथ हमें मालूम है, तो और राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल है यहाँ पे, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरी अगेन यूज कर लेंगे। तो आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं,
और हाँ, यहाँ पे मैं एक छोड़ दी थी, यहाँ पे इसका रीजन लिख देंगे। हाइपोटेन्यूस वाला ये जो फार्मूला हमारा, ये किस थ्योरम से हमने यूज किया है, पाइथागोरस थ्योरम, या प्रॉपर्टी कुछ भी लिख सकते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ही ABD ट्राइंगल का सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे सिमिलरली है ना, सिमिलरली ADC की तरह इन ट्रायंगल ABD, जैसे ADC में सॉल्व किया उसी तरह से ABD में हम सॉल्व करेंगे। तो दो लेंथ हमें मालूम है, तो हाइपोटेन्यूस निकालने हैं, तो वही हम लिख लेते हैं। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम, वो भी लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए AB का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस हमें निकालने हैं, है ना। तो फर्स्ट हम हाइपोटेन्यूस लिख लेते हैं, तो लिख लेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख लीजिए, या हाइट स्क्वायर, एक ही बात हुई दोनों। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस तो हमें निकालना है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है AB, तो हम लिख लेंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा BD एंड हाइट हमारा AD है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बेस में BD का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए BD हमारा 8 है एंड AD 15 है, तो यही हम लिख लेंगे BD का स्क्वायर में 8 का स्क्वायर प्लस AD हमारा 15 है, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ गया हमारा 289। क्लियर। अब AB स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें AB स्क्वायर तो नहीं चाहिए, ओनली AB चाहिए, है ना। तो इस अगेन हम इसके फैक्टर्स में निकाल लेंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AB स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 होता है, मतलब 17 मल्टीप्लाई अब 17 करेंगे तो 289 होगा, अब ओनली हमें AB चाहिए, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ फिगर में AB ये हमें निकालने थे, तो ये हमारा 17 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर AB and CD are two vertical poles of height 19 meter and 11 meter respectively. If the shortest distance between their tops is 17 meter, find how far apart they are. तो इसे हम फिगर में देख समझते हैं। तो देखिए ये आपका फिगर दे रखा है, इसमें हमें AB एंड CD वर्टिकल पोल्स बता रहा है। तो देखिए ये AB एंड CD ये दो वर्टिकल पोल हैं, ठीक है। अब कराइए इनकी हाइट, तो AB की हाइट आपको 19 मीटर दे रखा है, CD का हाइट 11 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें कराए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स। अब जो इनका टॉप है A एंड C, इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच में क्या है 17 मीटर, है ना। इस A पॉइंट से पॉइंट C इनकी डिस्टेंस 17 मीटर है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड हाउ फार अपार्ट दे आर, तो ये कितनी दूरी पे, जैसे मतलब ये जो C पॉइंट है ना, ये लाइन हमारी है वर्टिकल पॉइंट, तो C इससे, है ना, यहाँ से C की दूरी बतानी है। ये तो हमें वर्टिकल में इसके टॉप की बात कर रहे हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस, है ना, ये तो शॉर्टेज डिस्टेंस में है, तो हमें इनकी दूरी बतानी कि यहाँ से C की डिस्टेंस क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, एक यहाँ से एक लाइन ले लेंगे, है ना, पैरेलल, एक BD के पैरेलल एक C एंड यहाँ पे एक नाम ले लेंगे हम, तो मान लीजिए DE है, तो यहाँ पे एक D है, तो यहाँ पे एक E ले लेंगे, तो CE पैरेलल BD ले लेंगे। तो आइए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हम यहाँ से इसकी, है ना, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस बतानी है, तो एक हम डॉटेड लाइन ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये, और इसका एक नाम दे दीजिए, ये ABCD है, तो ये हमारा पॉइंट E बन गया। अब हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि E से, है ना, यहाँ C, इनके बीच का डिस्टेंस हमें बताना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दो शेप मिल रहे हैं, एक तो ये ट्राइंगल मिल रहा है, दूसरा हमारे पास ये एक रेक्टेंगल शेप है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो गए, ठीक है। जब ये दोनों 90 रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स राइट एंगल पे होते हैं, तो
तो ये दोनों तो राइट एंगल है ही, तो ये भी हमारा राइट एंगल एंड एंगल ई, ये भी हमारा राइट एंगल। तो एंगल ई जब यहाँ पे ये राइट एंगल है, राइट एंगल, तो ये राइट एंगल है, तो इसका मतलब ये भी हमारा राइट एंगल होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, अब ये जब राइट एंगल बन गया तो क्या हो गया, एंगल ए ई सी राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हमें हाइपोटेनियस है ये, है ना, हाइपोटेनियस के अपोजिट में राइट एंगल होता है, तो ये हाइपोटेनियस, अपोजिट में राइट एंगल 90 डिग्री। तो ये हाइपोटेनियस हमें लेंथ मालूम है 70 मीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए सी डी की दूर लेंथ 11 मीटर है, तो सी डी इसके बराबर हमने यहाँ लिया, यानी कि ई से बी, है ना, ये 11 है तो ये भी 11 होगा। रेक्टेंगल में ऐसे भी हम जानते हैं अपोजिट साइड इसके इक्वल होते हैं, तो सी डी 11 है तो इसका अपोजिट साइड ई बी, ये भी 11 है। तो जब ई से बी का डिस्टेंस 11 है तो ई से ए का डिस्टेंस क्या होगा, टोटल तो हमें दे रखा है ए टू बी 19 मीटर। ये 19 मीटर कहाँ से है, ए से बी का, ये 19 मीटर है, और हमें ई से बी ए निकालने हैं। तो बी से ई जब 11 है तो हमारा ई टू ए क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएंगे। 19 में से 11 को माइनस कर देंगे तो आ गया हमारा 8 मीटर। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ए ई सी में, अब देखिए 2 का लेंथ हमें मालूम है, 1 का लेंथ हमें पता करना है। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे इसको। हाइट मालूम है, हाइपोटेनियस पता है हमारे पास, तो हम बेस का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, और यही हमें फाइंड करना है, जो बेस का स्क्वायर होगा, सॉरी जो बेस हमारा होगा वही इसका डिस्टेंस है। ठीक है, वही आंसर हमारा हो जाएगा। तो आइए अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए ई सी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए ई सी, इसमें देखिए ए ई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ई सी का स्क्वायर, तो हम लिख लेते हैं ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी हमारा हाइपोटेनियस है, ए सी का स्क्वायर। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए ई हमारा 8 मीटर है, तो 8 का स्क्वायर प्लस ई सी तो हमें फाइंड करने हैं, तो इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे, इज इक्वल टू ए सी हमारा 17 मीटर है, तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर तो 64 प्लस ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाई 17, ये हो जाता है 289, तो यहाँ आ गया 289। क्लियर, अब इसी स्क्वायर को स्टॉप कर लेंगे, तो इसी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 और 64 प्लस में तो इस साइड आकर माइनस बन जाएगा, तो माइनस 64 इज इक्वल टू, जब माइनस करेंगे 289 माइनस 64, तो ये हो गया, यहीं पे माइनस कर लेते हैं, तो 9 4 माइनस किया तो हमने आ गया यहाँ पे 5, ये आ गया 2 एंड ये 2, 225। ठीक है, ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ई सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओनली ई सी चाहिए हमें, चलिए अब स्क्वायर लगा दिया तो स्क्वायर के साथ हम लिख लेते हैं, तो हो गया ये 15 का स्क्वायर, देयरफॉर ई सी इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, क्योंकि ओनली ई सी चाहिए तो स्क्वायर से स्क्वायर फिनिश, तो सिर्फ ई सी बच गया, तो ई सी इज इक्वल टू 15 मीटर। तो हम इस तरह से आंसर अब लिख लेते हैं, हेंस डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 15 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 15 मीटर, ये 15 मीटर आ गए। क्लियर, तो बच्चों इस तरह से हमारा चेक योर प्रोग्रेस क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे मैथ्स वीडियो प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, उसे क्लिक करके आप मेरे सारे ही वीडियोज़ को, मैथ्स वीडियोज़ को 1 by 1 देख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।